अमेरिकन रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर के तौर पर हाईएस्ट रेटिंग दी है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जैसे कि आजकल के हालात हैं, वैसे तो उनको हम बेस्ट विशेज़ ही दे सकते हैं, ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। उसके अलावा ये कह सकते हैं कि देखें उनकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी बेहतर हो रही है। तो ठीक है, उनको रेटिंग्स मिल रही हैं तो वो कर सकते हैं, हो सकती है उनको दे सकते हैं, हम लोग कॉन्ग्रेट्स ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। देखिए, मैं पहले बीइंग वे पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। आई लव पाकिस्तान, ये मेरी ज़मीन है, मेरा मदर लैंड है, मैं पसंद करता हूँ। लेकिन ये देखा जाए कि उसने अपने मुल्क के लिए बड़ा अच्छे काम किया। कश्मीर का इशू है वो मुझे भी पता है, लेकिन अगर उन्होंने अमेरिकन इतनी दुनिया में पागल नहीं है, उन्होंने बड़ी सोच समझ के किया। पूरी दुनिया पे वो रूल करते हैं। अगर उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो वो बड़ा मैं उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, ना मेरी इतना वो अप्रोच है कि मैं कहूँ गलत है। उन्होंने जो भी किया यकीनन बहुत अच्छा किया। मैं उनको बेस्ट विशेस दूंगी। ज़ाहिर बात है उनने रिसर्च करके ही उनको लीडरशिप अवार्ड दिया होगा, तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। देखें, जो मेरा ख़्याल है कि शायद एक तो उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह उनके इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस चल रहे हैं उस हिसाब से डेफिनेटली पॉलिटिशियंस आपस में जिस तरह उनके आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं उस बेसिस को सामने रखते हुए, और जिस तरह इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज भी तरक्की कर रहा है, अमेरिका में इनके एक बहुत बड़ा आईटी के अंदर इनका रोल भी है, तो इस चीज़ को सब सामने देखते हुए इंडिया को उन्होंने हाईएस्ट रैंक कर दिया इस हवाले से। मेरे ख्याल से इट्स गुड कि इन देयर आइज मतलब हो सकता है ही इज़ बेस्ट प्रेसिडेंट और वट एवर। आई थिंक ही इज़ लीडिंग इज नेशन इन अ गुड वे, बट मेरे ख्याल से ऐसे अगर अपॉर्चुनिटी उन्हें दी गई है, आई डोंट नो किन बेसिस पे दी गई है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अगर उन्होंने दी है तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी द बेस्ट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि RPM इज़ मोर बेस्ट, और आई थिंक उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा कोई अवार्ड। लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी बताना चाहिए कि किन बेसिस पे दिए गए, क्योंकि आप देखें जो भी है इंडिया में जिस तरह के हमारे क्राइसिस हो रहे हैं, आई डोंट नो कि उन्होंने क्या चीज़ देख के अवार्ड दिया, बट आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर हिम। ऑल आई कैन से बेस्ट विशेस फॉर हिम, मैं इतना ही कहूँगी। और ये है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है होपफुली किसी उन्होंने साउंड रीजंस पे ही लिया होगा, आई डोंट नो। तो आई जस्ट वांट हिम, मतलब उनको बेस्ट विशेस ही देना चाहूँगी। और ये है कि ये होपफुली एक अच्छा मैसेज ही हो टुवर्ड्स बोथ द नेशंस, मतलब पाकिस्तानी नेशंस के लिए भी और इंडियन नेशंस के लिए भी। सो ऑल आई कैन से इज़ बेस्ट विशेस टू हिम, एंड होपफुली अब इसका कोई पॉजिटिव वो लें, इफ़ेक्ट लें, और हमारे लिए भी, इवन पाकिस्तानीज़ के लिए, पाकिस्तानी और हिंदू कम्युनिटीज़ जो बनी हुई हैं आपके सामने है कि कैसे उनके हैं ताल्लुकात, तो मैं ये मतलब देखती हूँ और होप करती हूँ कि उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर हो। मैं तो लोएस्ट रेटिंग दूंगी उन्हें, अगर मुझसे कोई पूछे तो। उनकी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान और दूसरे अपनी खुद कंट्री में टुवर्ड्स मुस्लिम पॉपुलेशन, इट्स लाइक रियली डिग्रेडिंग। आई डोंट नो व्हाई इस तरह से तो जो डिस्क्रिमिनेशन होती है एक सेक्युलर कंट्री के अंदर वो कर रहे हैं, और फिर भी उन्हें इस तरह का टाइटल मिले, तो फिर आई डोंट फेवर दिस। मेरी ये राय है कि अमेरिका को मेरा ख्याल है कि या तो इन्होंने पैसे लगाए हैं, इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि जो पंजाब के किसान वहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि गालबन 40 दिन हो गए हैं वो सर्दी में वहाँ पे हैं, वहाँ पे 3-4 डेथें भी हो गई हैं, उनको वो नज़र नहीं आ रहा। जिसने भी उसको पहले नंबर पर रेटिंग पे लेके है वो तो या तो फिर बेवकूफ़ है या उनको अकल नहीं है। इस वजह से करके मैं तो हैरान हूँ कि मुसलमानों पे वहाँ पे वो हो रहा है, जुल्म हो रहा है, सिखों पे जुल्म हो रहा है, हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे सबसे आपके पास आपको ये पता होगा साल से ऊपर हो गया कश्मीर के ऊपर क्या ये जुल्म कर रहे हैं, क्या उन्होंने गुनाह कर दिया, वो दहशत गर्द हैं। मुझे तो हैरानगी है कि अमेरिका ने इनको सबसे ज़्यादा फिर इस वजह से करके कांग्रेस के ऊपर कल हमला कर दिया ना, फिर अच्छे रहे हैं। बेसिकली जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, लॉयल्टी, तो बेसिकली जो हार्ड वर्किंग करते हैं उनको फल तो मिलता ही है। तो मे भी उन्होंने हार्ड वर्किंग की हो तो इसलिए वो डिज़र्व करते हैं इसको। इंडिया की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम उनको आज की डेट में ये खिताब दे सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बातें काम कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, उनके अवाम उनसे खुश है, तो दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, इंडिया वालों ने तो नहीं दिया,
अमेरिकन गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने जो भी किया है सोच समझ के, वहाँ पे बड़े हाई लेवल के लोग हैं, PhD लेवल के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की बड़ी हेल्प करते हैं। मैं वहाँ पे अमेरिका में रहता हूँ, हमारी बड़ी इज़्ज़त है, पाकिस्तानियों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट इस लायक नहीं है तो इन्हें सोचना चाहिए। सर बेसिकली उसके साथ सपोर्ट है, उसकी आवाम की सपोर्ट है। विदाउट सपोर्ट कोई भी काम नहीं होता। उसकी आर्मी है इतनी पावरफुल, वो सपोर्ट करती है, जो भी इशू होते हैं वो सारे मिलकर सोल्व करते हैं, कोई टांग खींचने वाला नहीं होता। तो हमारा यहाँ ये इशू जो काम एक बार करता है उसमें टांग खींचने वाले काफ़ी लोग होते हैं, तो ये भी रीज़न है, उसको सपोर्ट है। विदाउट सपोर्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। उनकी इकॉनमी बेटर हुई है, सबको ही पता होगा, देखा होगा, इसलिए वो डिज़र्विंग है, तो इसलिए वोट दिया होगा। देखिए इंडिया को हम एक तरह से बेस्ट कह सकते हैं। वो इस स्टेटमेंट में मैं कहूँगी कि जैसे आप लोग देखें स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉवर्टी में मैं कहूँगी कि इंडिया इज़ अ वर्स्ट कंट्री, क्योंकि आप देखिए अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के साथ, तो मेरे ख्याल से इंडिया में पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। बट जहाँ पे उनकी कुछ पॉवर्टी वाली चीज़ें हैं, बट दे आर गुड, दे आर साउंड, दे हैव साउंड नॉलेज टुवर्ड्स लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप देखें उनकी बहुत ज़्यादा साउंड नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। तो मेरे ख्याल से दे आर डूइंग गुड इन मैनी केसेस। तो हम लोग भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, वी आर डूइंग गुड एज़ वेल। लेकिन एक्नॉलेज अगर उन्हें किया है तो ये ऑब्वियसली कोई चीज़ तो होगी जिसकी बेसिस पे उन्हें एक्नॉलेज किया है, एक्नॉलेजमेंट मिली है। बट टुवर्ड पाकिस्तानी जैसा एटीट्यूड है नरेंद्र मोदी इज़ अब मैं यहाँ कहूँ ही इज़ गुड, बट स्टिल उनका जिस तरह का जेस्चर है टुवर्ड पाकिस्तानी पीपल जो भी वहाँ पे कम्युनिटी रह रही है उनकी तरफ, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि उस तरफ भी वो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें। देखें जिस तरह वो चल रहे हैं अपने इकोनॉमी को लेके, लीडरशिप के ऊपर नो डाउट उनकी अपने मुल्क में तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस चीज़ के ऊपर लेके कि जो मोदी काम कर रहा है ग्लोबली। जिस तरह अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह ग्लोबली इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ और लोगों को मार रहा है, और जिस तरह वो हालात हो रहे हैं उस हिसाब से तो उसको नहीं, मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए उसको। नहीं, उनकी लीडरशिप इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई थिंक उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर थोड़े बहुत वो हैं, लाइक पीपल आर अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। आजकल वो 6 की भी वो हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट चलाए हुए अगेंस्ट मोदी रिसेंटली, जो न्यूज़ में आया है। आज तक पाकिस्तान में ऐसा लीडर क्यों नहीं आया जिनका इम्पैक्ट ग्लोबली हो? वो कहते हैं ना, जिस तरह की आवाम हो उसी तरह के हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। अब जैसी हमारी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान मिलेंगे हमें। ये तो हमें सोचना चाहिए, हमें काम करने चाहिए इस तरह के, क्योंकि ये कि हम तो अपने मुल्क में भी पॉपुलर नहीं है ना, तो फिर वो तो जो वर्ल्ड में है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। उनको अमेरिकन को छोड़ दें, आप यूँ ही को देख लें, दुबई ने, सऊदी अरब ने, कतर ने उनको अपने आला तरीन अवार्ड से नवाजा, सऊदी अरब ने दिया है। ये तो उनकी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की। मोदी का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है बड़ी स्मूथ और उनके जो है फॉरेन पॉलिसी द बेस्ट है। खाना आया तो हुआ अभी वर्किंग, अभी उसको 2 साल तो हुए, अभी काम करने तो दो, 5 साल उनको पूरे करने तो दो।